मजहब की राजनीति के साथ साथ जाति की राजनीति भी जमकर हो रही है। आज बीजेपी के SC/ST कैटेगरी के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर ये मांग की कि रिजर्वेशन पाने वाली SC/ST की जातियों को सब कैटेगरी में बांटने और क्रीमी लेयर का सिस्टम दलित में भी लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सरकार किसी कीमत पर न माने। ज्यादातर राजनीतिक दलों के नेता SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे हैं। आज बीजेपी के सांसदों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाने नहीं जा रही। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं सुनाया है, सिर्फ सुझाव दिया है और सरकार सभी पक्षों से बात करके ही इस मामले में कोई फैसला करेगी। हमने आज प्रधानमंत्री जी को ST/SC के सभी माननीय सांसदों ने एक संयुक्त रूप से एक ज्ञापन हमने दिया है। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि इस क्रिमिनल का जो विषय है ये ST/SC पे लागू नहीं होना चाहिए। यह हमारे ज्ञापन का मुख्य जो अंश था। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि संविधान सम्मत ये क्रिमिनल लागू नहीं होना चाहिए। ये उनने भी इस बात को कहा ST/SC पे नहीं लागू होना चाहिए। ये स्पष्ट उनका समझना, ये उनके व्यक्तिगत राय हैं जजों के, इस पे कहीं कोई निर्णय नहीं है, व्यक्तिगत राय है। 4 हमारे माननीय न्यायाधीशों का ये व्यक्तिगत राय है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि क्रिमिनल लागू नहीं होगा ST/SC पर, उन्होंने साफ कहा। असल में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण देने के लिए जातियों की सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। राज्य सरकारों को आरक्षण देने के लिए जातियों को सब कैटेगरी में बांटने का हक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ज्यादातर पार्टियों ने विरोध किया है। NDA में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा कि दलितों को आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं बल्कि छुआछूत था, इसलिए दलितों में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता। चिराग पासवान ने कहा वो भी बहुत जल्दी इस मुद्दे पर सभी दलों के SC/ST सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। JDU के महासचिव KC त्यागी ने आज कहा कि बहुत से SC/ST को लगता है कि उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिला है, वो इसका क्लासिफिकेशन करवाना चाहते हैं। KC त्यागी ने कहा इस मुद्दे पर पार्टियों की राय अलग अलग हो सकती है, इसलिए सबको बहुत सावधानी और सोच विचार के साथ इस इशू पर आगे बढ़ना होगा। अब जो नया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर राजनीतिक दलों की और दलित संगठनों की अलग अलग राय है। कुछ दलित संगठन ऐसा महसूस करते हैं कि आरक्षण का लाभ सभी दलित वर्गों को नहीं मिला, इसलिए वो इसमें वर्गीकरण चाहते हैं। सभी दलों में, सभी जातियों में ये ऐसा इशू है जो आसानी से सेटल नहीं होता है। हमारे यहाँ भी जो LJP है, रामविलास जी की पार्टी, वो इसके पक्ष में नहीं है। पिछड़ा वर्ग में भी जब कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में मुंगेरीलाल कमीशन के जरिए बंटवारा किया था, तब भी पिछड़ों के एक हिस्से ने बहुत विरोध किया था। ऐसा ही अब है।